शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मंच पर मेरे साथ उपस्थित संबंधित पदाधिकारी, पूरी उपस्थित श्री सारंग पाणी पांडे वही लोक समाहर्ता, उपस्थित नवागत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री दिनेश जी, जिला लेखा पदाधिकारी जो शेर और गजल के महारथी हैं, और बड़ा स्पष्ट कल डिस्कशन चल रहा था कि सामान्यतः जब हम लोग बैठकें करते थे और कई बार बैठक को इनिशिएट कौन करे या मंच संचालन कौन करे, तो डीटीआरओ साहब नजर आ जाते थे। तो यदि कोई पहले से तैयारी नहीं भी रहती थी तो डीटीआरओ तैयारी कर लेते थे, लेकिन आज जिला लेखा पदाधिकारी ने आश्वस्त कर दिया कि उसकी दिक्कतें हम लोगों को भविष्य में नहीं होगी। मंच पर मेरे साथ बैठे हुए वरीय पत्रकारगण जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, संभवतः पीछे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, और आगे बैठे हुए तमाम इस पूरे सभागार को में बैठे हुए तमाम मीडिया कर्मी जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सभागार में जो संख्या आज दिख रही है वह अपने आप में बताने के लिए समर्थ है कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कितने लोकप्रिय पदाधिकारी के रूप में रहे हैं। तो सामान्यतः इतने मीडिया कर्मी तो हम लोग जब ओरिएंटेशन कार्यक्रम कराते थे तब भी आप लोग नहीं आते थे। तो इतनी बड़ी संख्या में और इतनी शांति से इतना भी समझा दें, लेकिन उसके बावजूद बाइक लेने आ ही जाते थे बीच में, लेकिन आप इनकी बात सुन करके शांति से आप लोगों ने इनकी बात सुनी, और ये बताता है कि ये काफी लोकप्रिय रहे हैं और काफी अवधि भी इन्होंने मुजफ्फरपुर में व्यतीत की है। तो निश्चित रूप से आप सभी के साथ इनका व्यक्तिगत और जो आधिकारिक संबंध है निश्चित रूप से बना है, और इसका फायदा जिला प्रशासन को काफी मिला है, क्योंकि जैसा सब में आप सभी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिला प्रशासन और मीडिया दोनों का रोल डिफाइंड है, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में है। कई बार जो तीनों स्तंभ हैं, कई बार ये बातें आती हैं कि क्या बॉर्डर लाइन होना चाहिए, उसी तरह चतुर्थ स्तंभ विशेष रूप से मीडिया और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये काफी कनेक्टेड है, काफी नजदीक बाउंड्री है। इसलिए कई बार लगता है कि किसने किसका अतिक्रमण कर लिया और कई बार आपस में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी इस दोनों के बीच सेतु का काम करते हैं, और एक ऐसा सेतु जितने भी झंझावात आए, आंधी तूफान आई, प्रॉब्लम्स आई, कभी भी ये सेतु डगमगाया नहीं, और सही तरीके से रिपोर्टिंग, जिला प्रशासन का पक्ष सही तरीके से मीडिया में रखना, और कभी भी हम लोगों को ऐसी दिक्कतें नहीं आई कि आपके माध्यम से यह बात सामने आई हो कि सर हम लोगों को सही तरीके से समाचार संकलन करने में दिक्कत हो रही है, न्यूज नहीं मिल रहा है या कहीं कोई गैप है, ये बातें सामने हम लोगों के नहीं आई। इसके लिए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, और जो इनकी लेखन शैली और वक्तृत्व कौशल रहा है, मैं पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि यह सरकारी सेवा में नहीं आए होते तो एक बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे लेखक के रूप में उभर कर सामने आए होते, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी ने काफी बेहतर तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य इनमें है, और अपनी भावनाओं को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, आप तक पहुंचाना है, उसमें बिल्कुल ये सक्षम और समर्थ हैं। तो जैसा सामान्य यह परिपाटी है और काफी लंबी अवधि तक ये रहे हैं, ये एक अवश्यंभावी प्रकरण है कि 3 साल के बाद सामान्यतः पदस्थापन चेंज होता है, और इनका संभवतः 4 साल यहाँ लगभग होने वाला था या हो गया था, 4.25 साल, तो ये काफी लंबी अवधि तक ये रहे। और मुजफ्फरपुर जिला एक्टिविटी के मामले में, हैपनिंग के मामले में, चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जहां भी जनसंख्या ज्यादा रहेगी कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि अदरवाइज सेंसिटिव है, लेकिन एक तो पॉलिटिकली काफी एक्टिव जिला है, दूसरी बात है बार और इस तरह के मामलों के कारण भी काफी एक्टिव जिला है, कई सड़कें गुजरती हैं इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट जिला है। तो उस हिसाब से मीडिया के दृष्टिकोण से भी यह जिला काफी संवेदनशील रहा है।
लेकिन सही समन्वय से और सही समय के सूचना के संचरण से ये समस्याएं कभी सामने नहीं आई। और इन्होंने भी बताया कि जो भी हमारे फ्रंट रहे हों, चाहे वो इलेक्शन रहा हो, चाहे कोविड रहा हो, कोविड का 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। 2021 में जब कोविड के केसेस आ रहे थे, चूंकि 2019 से बाद डीएम सर के द्वारा जो बताया गया है कि अपना जो भी हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया जो भी है, अपना जो उपस्थिति है वहीं सबसे बड़ा उनका साक्ष्य है उनकी सफलता का। और हम लोग तो विशेष रूप से प्रभावित हैं कि जितना बेहतर कवरेज करते थे और इनको सभी विषय की बहुत अच्छी जानकारी थी। तो निश्चित है कि जिस डीपीआरओ को जितना विभाग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, उनका मीटिंग का प्रोसीडिंग भी और कवरेज भी बहुत अच्छा से होगा। और सभी मीडिया बंधु के साथ बहुत बेहतर संबंध बनाए हुए थे, इसीलिए प्रिंट मीडिया में जिला प्रशासन का जो न्यूज़ था वो भी बहुत बेहतर तरीके से आता था। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है प्रेस विज्ञप्ति के मामले में। अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने लगातार चौथे साल में तोड़ा है और एक साल में 1800 इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। ये भी इनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के जैसा है और इनके अगले भविष्य के लिए भी हम लोग हार्दिक अपना बेस्ट विशेष इनको दे रहे हैं। विदाई समारोह में जिले के सभी पत्रकार उपस्थित हुए, इसके लिए उन्हें तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना एक मतलब सफलता प्राप्त करें और पत्रकारिता इथिक्स को समझते हुए पत्रकारिता करें और इसमें उनका सुंदर कैरियर बनाए, अपना नाम कमाए, मकबूलियत हासिल करें। हमारा प्यार और मोहब्बत उनके साथ रहेगा। जो भी कोई समस्या पत्रकारों को होगी पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसका समाधान वो हमारे से जुड़कर कर सकते हैं। सर कुछ यादें जिला से जुड़ा हुआ? जिला से बहुत सारी यादें हैं, उन यादों को संजो करके जा रहा हूँ और फुर्सत के क्षण में उन यादों को याद करके ज़िंदगी अपना गुजारूंगा। काफ़ी लंबा समय आपने यहाँ बिताया, कार्यकाल आपका काफ़ी लंबा रहा, तो क्या लगता है जिले में? कार्यकाल देखने में लंबा था, आप लोगों के सोहबत में और आप लोगों के सानिध्य में 4 साल यूं ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। और इस बीच में जिन लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिया, आप सभी का पुनः मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया और मुकदम करता हूँ। और जिला जनसंपर्क सूचना के जो कमल सर है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके आने के बाद जिस तरह से हम लोग पत्रकार में आए और जिस तरह इन्होंने शिक्षा और अनुभव हम लोग को दिया, बहुत ही तारीफ़े काबिल है। और जाते जाते इनकी हर बातें हम लोग को दिल में एक तस्वीर और एक किताब की तरह छपी हुई है। ये जा रहे हैं, जाते जाते हम लोग को इनकी याद तो बहुत आएगी तो मगर फिर भी जो नए आए हैं डीपीआरओ सर, उनका भी तहे दिल से यहाँ मुजफ्फरपुर की धरती पर स्वागत है। और अब विशेष मैं क्या कहूँ कमल सर के बारे में, हम लोग को एक साथ मिला जुला कर चलने के लिए बहुत इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और साथ में हम लोग एक साथ यहाँ पत्रकारिता क्षेत्र में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, कभी किसी के साथ में इनका व्यवहार कभी दो तरीके से न रहा है। किसी भी पत्रकार को एक नज़र से इन्होंने देखने का काम किया और बहुत ही इनका कार्यकाल जो था यहाँ मुजफ्फरपुर में बहुत ही अच्छा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कमल सर और हमारे सभी जूनियर और सीनियर पत्रकार मित्रों को हम अपनी तरफ से डीपीआरओ कमल सर की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। कमल सर का जो कार्यकाल मुजफ्फरपुर जिले में रहा, तिरहुत प्रमंडल में जो इनका कार्यकाल उप निदेशक के भी तौर पर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और पत्रकारों के बीच में एक लकीर जो खींचने का काम किए, खास कर से कि सभी को मिला जुला करके, कोई भेदभाव नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में सामंजस्य आपस में बनाए रखे, बहुत ही अच्छा रहा। और सर जो सीतामढ़ी जा रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की हम सभी पत्रकार मित्र कामना करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक ऐसे अधिकारी को पैदा कर रहे हैं जिन्होंने हमें पत्रकारिता की मौलिकता का बेहतर तरीके से ज्ञान दिया है, वो काबिल तारीफ है। दरअसल सूचना और जनसंपर्क ये दोनों चीजें एक कोऑर्डिनेटी में साथ में आती है। जो सूचना तंत्र की बात है और जो जनसंपर्क